स्वागत है आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रतनगढ़ क्लासेस पे। तो प्यारे दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम आ गया है, आपके सिर के ऊपर मान सकते हो आप। तो आपको क्या करना है कि आपको पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं उनको एक बार देखना ज़रूर से है, क्योंकि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आरपीएससी लगा रहा है, कैसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली क्लासेस हम हमारे चैनल पे डाल रहे हैं। अब हमने स्टार्ट किया है कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको वीडियो के माध्यम से कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये पेपर है आपका 2011 का, और प्रीवियस ईयर से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्रश्न ज़रूर रिपीट होंगे, प्रश्न रिपीट ज़रूर होंगे। तो प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये तो गलत है ना। विकास विशिष्ट यानी जो टॉप से है उसकी ओर से सामान्य यानी नीचे मीडियम साइज में थोड़ी आएगा, मीडियम से टॉप जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 4 इस प्रश्न के अंदर गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ज्यादा समय वेस्ट करने में कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं आपका ज्यादा समय लगाऊं। इससे अच्छा है मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न करवा दूं, जिससे आपको आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर पैटर्न के साथ अब वो पता चल जाए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो विकास से ज्यादा प्रश्न आते हैं एक तो, दूसरी आपकी बुद्धि लब्धि से भी प्रश्न आते हैं, और आयु वर्ष किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी, यह भी आएगा एग्जाम के अंदर। और जो सिद्धांत है उनको याद कर लेना, किसका कौन सा सिद्धांत है। 7 से 12 वर्ष, बिल्कुल एक नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन के योगदान का परिणाम है, बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वंश क्रम एवं वातावरण का। मानव का विकास वंश क्रम पे भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब जो प्याजे प्याजे आ गया ना वैज्ञानिक, तो उसने बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व बताए थे। अब इनमें से कौन सा नहीं है यह बताना है आपको। तो सामाजिक संचरण नहीं है, बाकी संतुलिनकरण और अनुभव दोनों हैं। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त हो जाएगी? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। ये सारे उत्तर जो बता रहा हूं वो आरपीएससी ने आंसर की के अंदर डाले हैं, तो यहां पे गलती के कोई चांस नहीं है। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। अगला प्रश्न, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है? कैसे बालकों की ये विशेषता होगी? तो ये हो जाएगी आपकी सृजनशील बालक। समस्या के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, वातावरण में क्या दोष हैं क्या कमी है उनको जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य बालकों की ये विशेषता नहीं है, नहीं प्रतिभाशाली की। सृजनशील बालक, सृजन का अर्थ क्या होता है? निर्माण, उत्पादन। अगला प्रश्न, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। अब देखो ये
अधिगम की जो प्रक्रिया है उनको एक बार पढ़ लेना। तो ये क्या है? श्रृंखलागत अधिगम। एक बार अगर आपको इनको पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी के अंदर क्या होता है। परिभाषा पढ़ते ही आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाता है, समावेशित किया जाता है बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर, तो क्या हो जाएगा? प्रशंसा भी होती है, दोषारोपण भी करते हैं, प्रतिद्वंदिता भी होती है, पुरस्कार दंड भी होता है, परिणाम का ज्ञान, सारे के सारे बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। अब देखो, अधिगम, विकास, बुद्धि, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक से ट्रेंड चल रहा है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के हो कहा जाता है। अब देखो, अधिगम की परिभाषा मैंने बोला था, पढ़ लेना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो लक्षण है अवधान संबंधी बाधा, विकार उत्पन्न होना। क्या है? अधिगम निर्योग्यता। आपको देखो थोड़ा सा शब्द समझ में आ जाएगा। निर्योग्यता क्या है? योग्यता सफल मान लीजिए आप और असफल मान लीजिए निर्योग्य को, तो क्या हो जाएगा? बाधा कहाँ आ रही है? निर्योग्यता के अंदर आ रही है। तो ये कर लेना इससे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो करता है आपका परिपक्वता एवं आयु। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इससे कहते हैं ये कि क्या चीज है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न आ चुका है, उत्तर बताइएगा जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या किया था, यह बताना है आपको। बताओ भाई। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था प्याजे ने। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? तो ये किया था बुद्धि एवं सृजनात्मकता के अंदर अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसने किया था? गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है?